क्वालिटी ना। 20 से 25 क्वेश्चन होगा, 20 से 25 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन था? मार के देख लिया, आइडिया लग गया? कितना परसेंट लगता है सही होगा? अभी 80% प्लस। 80%। आपका मैडम? फिर भी कितना परसेंट, कितना क्वेश्चन लगता है सही हुआ होगा? देखो, जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। कोई भी कितना भी सिखा दे, कुछ नहीं होने वाला। करना आप ही को है। हाँ, समझ में आ रहा है? यहां से 10 से 12 क्वेश्चन या 12 से 15 क्वेश्चन, आप 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलो। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, पॉलिटी पढ़ता सब है, लेकिन वही पॉलिटी पढ़ने के क्रम में कौन कौन से टॉपिक को हमको बढ़िया से देखना है। यूपीएससी का ट्रेंड क्या है? इतना मोटा लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, कोचिंग के नोट्स, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, अपना एक्सपीरियंस, टीचर का एक्सपीरियंस, सब धरा का धरा रह जाएगा अगर सही कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूं, हमारे पास रहो चाहे ना रहो, इट्स डजंट मैटर। फिर से बोल रहा हूं, जहां भी जाना उस समय एग्जाम के अनुसार अगर कंटिन्यू करोगे तो देन ओनली, कंटिन्यू करोगे देन, और नहीं हमारे साथ अगर चल लिए तब तो बल्ले बल्ले। 2018 एंड 2021 एक बार ध्यान रखिएगा, पॉलिटी का वेटेज कभी कम नहीं होता है। कम भी होगा तो 10 क्वेश्चन हो जाएगा, मिनिमम 10 क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा पॉलिटी का क्वेश्चन। 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। यूपीएससी अपने आप को रिफॉर्म करते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, पहला आप देखो, यहां पर आपको दिखेगा, क्या दिखेगा पता क्या? क्या नहीं, यहां पर आप देखोगे, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब राइट टू प्राइवेसी इंट्रिंसिक पार्ट है किसका? राइट टू लाइफ का, एंड पर्सनल लिबर्टी का। और लिबर्टी का मतलब आपको आइडिया होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड एप्रोप्रिएटली इंप्लाई द एबव? आर्टिकल 14। अब बताओ, 21 को 14 से जोड़ना विधि के समक्ष समानता या समता, व्हाटएवर जो भी बोलो, कोई उचित लगता है? अगर यूपीएससी का विद्यार्थी इस तरह से गलती करेगा तो फिर तो वहां गलती है। तो 14 में और 17 मतलब 17 को 21 से जोड़ दिया। उल्लू समझ रखा है क्या यूपीएससी वालों ने? जो क्वेश्चन समझ रहा बना रहा है, बुद्धू समझ बैठा है। तो आप लोग बुद्धू नहीं हो, होशियार व्यक्ति हो। हाँ, चलो 21 तो छोड़ दीजिए आप। यहां एक कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है, जरा इसको गौर से देखो। देखिए, पहले 24 कर लेते हैं, ठीक, उसको देखिए। 24 अंडर द 44th। अरे भाई साहब, हमने कब सुन लिया 24th को कि 44th की अमेंडमेंट में आएगा? कब सुन लिया? अगर जिसने भी पॉलिटी को ढंग से पढ़ा है, बेसिक भी, अगर जो नॉर्मल तैयारी करने वाला भी है, ऐसी गलती करेगा तो वहां भैया गलती हो जाएगी। आपको उससे क्या मतलब? नहीं, आप इसी लगा कर बोले तो याद आ गया इसलिए। नहीं, याद आ गया चाहे याद नहीं आया, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपना क्लास कीजिए, ठीक, हमें मतलब आपसे है। ठीक है, 21 एंड द फ्रीडम गारंटेड अंडर पार्ट 3। एक शब्द आपको मिला, क्या मिला? कौन बोलेगा? क्या मिलेगा? मिला यहां पर देखो, यूपीएससी खुद से आपको कीवर्ड दे रही है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ढंग से एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ, क्या दे रही है कीवर्ड? जल्दी। हाँ, पार्ट 3 क्या मतलब? फ्रीडम की गारंटी दे रही। यहां पर गलती मत कर दीजिएगा, और गलती कर देंगे आप। यूपीएससी खुद कह रही है गारंटी है, मतलब फ्रीडम आपका गारंटी है, आपको दिया जा रहा है। गारंटी आपको गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं कहूंगी गारंटेड, आपको इस बना दूंगा, तो विश्वास आप करेंगे ही। पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट का पार्ट मैं तो नहीं हो सकता। हाँ, कैसे हो सकता? तो ठीक हो गया तब ना भाई साहब? हाँ, तो गारंटेड ध्यान रखिएगा। तो कहीं गलती से भी यूपीएससी अगली बार गारंटी शब्द यूज करे, या फिर जब आप आंसर्स लिखे, किसी को भी अगर गारंटी शब्द नहीं बोला, आर्टिकल
फ्रीडम के अंदर आप गलत बोल रहे हो। क्लियर है? पहला पॉइंट निकल गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। किसका तीनों का सही है? सही होगा सबका? सबका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन पे आता है। राइट टू प्राइवेसी अगेन 2021 में इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ और हाँ 5 है, 5 या 6? 5। तो राइट टू प्राइवेसी, धर्म के नाम पर राइट टू प्राइवेसी, धर्म और राइट टू प्राइवेसी का क्या लेना देना है भाई? जिसको श्योर शॉट बोलते हैं ना, श्योर शॉट, एकदम एग्जाम से निकले और ये क्वेश्चन एकदम मेरा सही है, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग नहीं फंसोगे। आप लोग तो नहीं फंसोगे, बाकी लोगों का पता नहीं। 19 राइट टू प्राइवेसी और 19 लेना देना है क्या? चलिए 21 छोड़ दीजिए, 29 आपको पता है धर्म से कुछ रिलेटेड है, छोड़ दीजिए। नहीं पता है 29 कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर कुल मिलाकर के आपको 21 पर पकड़ होनी चाहिए। तो जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट का कौन सा पार्ट आप पकड़ेंगे? और एक और चीज, एक ट्रेंड और देखिए आप यहां पर 18 और उसके बाद 21, 24, 21 लग गया। 24, 18 के बाद 2 साल, 21 के बाद 3 साल का गैप ले रहा। 22, 23, 24, हाँ 27 में 22 चलेगा। 24। एक नंबर क्वेश्चन और बच गया। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी? ये अपने आप को यूपीएससी रिपीट कर रही है। कैसे रिपीट किया? राइट टू प्राइवेसी नहीं, हाँ राइट टू प्राइवेसी सही है, लेकिन ये पुट्टा स्वामी जजमेंट को 2017 को रिप्रेजेंट कर रहा है फिर से वापस से। क्लियर है? चलिए 3 क्वेश्चन आपका गया। कितनों का सही हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मतलब है, जानना भी नहीं, हमारा तीनों गलती। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन ये नहीं था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वाला था। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट था ना, तो ये थोड़ा स्लाइड उल्टा पुल्टा हो गया। कोई बात नहीं, ये भी 2 साल 3 साल का गैप ले रहा है। 20, हाँ अच्छा गैप 21। वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई टेंशन की बात। चलिए यहाँ आइए, पहले यहां पर देख लीजिए आप कीवर्ड्स। पहले आप कीवर्ड्स देखिए, यहां पर देखेंगे 2020, 2023 और 2020, 2021 और 2023। 20, 21 के बाद 23, 1 साल 2 साल जो भी है, मतलब आप पिछले 5 साल के दरमियान देखिए, एवरेज लगाइए। चलिए पहला क्वेश्चन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब संवैधानिक सरकार, बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। देखो अब क्या ऑप्शन है, अभी इसको छोड़िए, ठीक। अब देखिए लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया है वो एक लिमिटेड पावर है, वो एक लिमिटेड पावर है। यहां देखिए लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इसका डेफिनेशन ही है ये लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक। अब आइए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट 2022 या कितना है 2021। यहां देखिए अब गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? तीसरा देखिए 2023 का क्वेश्चन, जिसको सबने बहुत हार्ड क्वेश्चन कहा था, ये 2024 चल रहा है ना, 25 साल 2024। अच्छा 23 में Which one of the following statements best reflects the chief purpose? chief purpose जैसे आप लोग का पर्पस चीफ हाँ? है, चीफ है। बर्तन धोना, एकदम सही जवाब। क्योंकि आपके मुंह में वही चीज था, उसी काम ये नहीं था, बर्तन धोना नहीं, ये नहीं था, रोटी पकाना। अच्छा आपका रोटी पकाना, उनका बर्तन धोना, मतलब प्रायोरिटी वर्क, जो प्रायोरिटी वर्क सेट होता है आदमी का, उनका बर्तन धोना, आपका रोटी पकाना। हमारा corruption होटल में करना। होटल में अब बच्चा पालना, वो भी तो एक वर्क है। तो होगा।
सीख हम लोग की माँ भी तो हम लोग को बच्चा पाली है, यही की है। आप लोग की माँ ने आप लोग को पाल कर उससे बड़ा किया है, ये भी तो एक वर्क है। होटल इससे बड़ा टफ वर्क तो कोई है ही नहीं। हाँ, अगले 5 साल तक होटल में काम करेगा। होटल में काम करोगी? अच्छा, ये भी गुड, वही तो है। सही। आपका आपका क्या शादी हाँ, करके के? बर्तन धोना? हम कहाँ कुछ बोले हैं। अच्छा, मतलब होटल में जाके काम करके बर्तन धो के पैसा कमाना, हाँ। ये बात। Which one of the following statement reflect the chief purpose? थोड़ा पर्पस देख लेते हैं, इसका पर्पस देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, चीफ पर्पस। तो थोड़ा सा एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन को देखकर। बोलिए 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 बोलिए। नहीं नहीं, यहाँ बोलेगा, ये यहाँ बोलेगा, वो इशारों में बता भला कर लिया। हाँ, हम लोग भी सुनेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए। आपने गलती किया इस क्वेश्चन को कि सही किया, ये बताइए। कौन? अभी जो हमारा था, सच बात बता दे। हाँ हाँ, सच बात बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन हो जाता था। एक स्लाइड के क्वेश्चन को टच करके हमारा ऑटोमेटिक दूसरा में दिमाग खुल जाता है, तीसरा में तो हम एकदम क्लियर हो जाते हैं। बातें कर, आप तो सही जगह पहुंच गए बस यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन हाईलाइट भी था उसके अंदर। हाँ। तो आप पहुंच गए होंगे क्योंकि हर लिमिट लिखा हुआ है, और दूसरा अगर नहीं भी लिखा है अगर एग्जाम हॉल में अगर जाते तो दिक्कत होता। तब हो जाता थोड़ा बवाल, लेकिन अब नहीं होगा बवाल। लेकिन बवाल नहीं होगा। अब नहीं, क्यों नहीं होगा बवाल? क्योंकि लिमिट शब्द जैसे ही आएगा बस आप कान नाक सब खड़े कर ले। और कान नाक, ये नहीं कि लिमिट लिखा है, ये मत रखिएगा उम्मीद यूपीएससी कि अगर 3 बार 4 बार रिपीट कर दिया या फिर इस तरह से वर्ड को खेल लिए सीएम डाल दिया तो अगली बार इसके जगह दूसरा वर्ड यूज। मतलब लिमिट शब्द का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या हुआ कि अभी इस मैडम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो भी कार्य करेगा, वर्क करेगा, वो एक दायरे के अंदर करेगा। जैसे आप लोग हमारे दायरे से बाहर हो जाते हैं। हाँ, सुनने का तरीका है। हाँ, हम तो है आपके दायरे आप हमारे दायरे में हैं, इसलिए 11 बजे पहुंचते हैं, 12 बजे पहुंचते हैं। में। वो वाला उसको कम कर सकते हैं। उसको कम कर सकते हैं, तो दायरा को ठीक कीजिए। हाँ, चलिए अभी आपको और क्लैरिटी दूंगा। तो यहाँ पर तो आपको इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, चीफ पर्पस ऑफ द कल्चर, चीफ पर्पस, वहां आप कंफ्यूज हो गए। इसको भी डिफाइन मैं करता हूं। चलिए यहाँ आइए, थोड़ा पहले क्वेश्चन में देखते हैं जरा सा। अटका क्या? नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। जरा सोचिए, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर इसका मतलब क्या हुआ? सरकार जो बनेगी, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, मतलब विधायिका के द्वारा सरकार चलेगा। मतलब क्या तमाशा है? जरा सोचिए, अगर पॉलिटी को आपने अच्छे तरह से एनालाइज किया है, इस शब्द को बोलते हैं एनालाइज करना। डेप्थ तो आप कह सकते हो, लेकिन डेप्थ मतलब इस डेप्थ में, जिस डेप्थ में ऑप्शनल वाला तो जाएगा ना, ऑप्शनल वाला तो इसके ऑप्शन वाला थोड़ा सा अंदर घुस जाएगा, optional। लेकिन ऑप्शनल वाले को यहाँ पर उस ऑप्शनल के हिसाब से नहीं सोचना है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप ऑप्शनल में दिमाग लगाइए, ऑप्शनल में सोचिए। यहाँ पर सोचिएगा, यहाँ जनरल जीएस, जनरल साइंस, आपको बताया था ना क्या उस दिन सिलेबस बताया था ना? सिलेबस में क्या बताया था आपको? क्या बताया था? कौन सा दो टॉपिक बताया था? 3 टॉपिक बताया था। क्या बताया था? हाँ, रोल ऑफ वुमेन। अगर वुमेन रोल ऑफ वुमेन है तो मतलब क्या हुआ? हाँ, जरा बोलिए। इशू रिलेटेड रिलेटेड टू इशू जो वुमेन के साथ होता है, कोई भी जो भी इशूज हमारे सोसाइटी में है वो, और वुमेन से रिलेटेड और कुछ बताया? वुमेन्स का ऑर्गेनाइजेशन, सरकार की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ वगैरह जितना भी है, ये सब जितना काम करता है नहीं करता, यही ना? उस कीवर्ड से आपको काम करना होगा। चलिए, तो गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर मतलब नहीं बनता है। पॉपुलर गवर्नमेंट, अरे भाई साहब, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहा है, पॉपुलर गवर्नमेंट। फिर उसके बाद देखिए ना, सी में क्या खेल खेल लिया, मल्टीपाई। देखिए ना, तो वही बात पहले वाले क्वेश्चन में जो आपको बताया कि 44th अमेंडमेंट जोड़ देता है किसके साथ? मतलब ऐसे समझो ना, 14 आर्टिकल को 21 के साथ जोड़। 14 को 21 से मतलब बेवकूफ समझ रखा है ये लोग। मतलब हम ही लोग पैसों में बड़े बेवकूफ मिले और यूपीएससी का क्वेश्चन हाई तौबा होता तो है, हाई तौबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग सारे शांत दिमाग के लोग। चलिए, तो आपका 4 ऑप्शन को आपको डिकोड कर दिया। क्या आपने बोला दिमाग नहीं चलेगा? चलिए पहले तीसरे क्वेश्चन पर ही आते हैं, उसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक, जो रियल है सो है। चीफ पर्पस। चलिए, टेक्नोलॉजी थोड़ा कच्चा है, क्या करें, गरीबी है, गांव में देहात में काम करते हैं तो थोड़ा सा तो समस्या होता है। हाँ,
इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग नेसेसरी लॉज, चीफ पर्पस, मतलब सरकार का सिर्फ एक ही काम होगा, लॉज बनाना। चलिए आपने जो बोला अभी भी आपने बोला, उस समय दिमाग नहीं, अब खोलिए। इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज, नेसेसरी मतलब सिर्फ यही कार्य है विधायक, मतलब क्या बोलते हैं किसका, चीफ पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का है, किसका है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है क्वेश्चन क्या है पूरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, मतलब जो संविधान है सिर्फ आपका नेसेसरी लॉज बनाना ही काम है, बाकी और कोई काम नहीं है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, समझ भाई, समझी, हाँ भाई साहब क्लियर हुआ। चलिए पहला ऑप्शन छोड़िए, अब जो बोल रहे हैं ना उस समय दिमाग नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन इस तरह से हर एक ऑप्शन। अच्छा एक बात और बताइए, हाँ। ये जो यहाँ से विच से लिखना स्टार्ट किया है और यहाँ पे क्या गलती, चीफ पे जाके जो है वहाँ पे थोड़ा बोल्ड अक्षर से लिखता है। हाँ सही बताओ तो आपको इतना कुछ जगह पे लिख भी देता है कुछ लोग, मतलब कुछ क्वेश्चन में मिलता है, कुछ क्वेश्चन में, ताकि एग्जाम हॉल में मिलता है। देखिए क्वेश्चन देखिए ना, फिर भी इसे निकाल करके देखिए, दिखता है, देखिए तो शायद देखिए। रहता है। हाँ, रहता है, कुछ कुछ जगह पे रहता है, कुछ कुछ जगह पे, लेकिन हर जगह पे नहीं मिलेगा। वही तो, हर जगह मिलेगा तो एकदम रास्ता दे ही देगा। वैसे पांचों क्वेश्चन, वैसे ये तुमने अच्छा दिमाग बताया है, क्योंकि मेरे दिमाग से भी निकल रहा है ये चीजें, लेकिन कुछ कुछ जगह पर आता है जहां तक हमको लगता है। अगर रहेगा Yes, तो yes. सवाल हो जाएगा। तब तो क्या है मेल कर रहेगा? देंगे अभी। कौन सी है रहेगा, एक ही तरह का प्रिंट है उसमें रहेगा। हाँ थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा वगैरह के अंदर कुछ कुछ चीजें मिलेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे देशर कथा वगैरह पूछा था तो वो सब मिलेगा। क्या है मतलब कौन सी है, चलिए अड़ी एक पेपर इधर दीजिए हमको। लीजिए जितना पेपर लेना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आए, दूसरे ऑप्शन पे, इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड द गवर्नमेंट, क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज। अरे भाई साहब संविधान ने सिर्फ इतना बात कहा भाई साहब कि पॉलिटिकल ऑफिस बनाइए, हाँ हम लोग मान गए। समझ पाया आपने, जो बोला दिमाग नहीं चलेगा तो उसमें वास्तव में दिमाग नहीं चलेगा, लेकिन इस तरह से चीजें अगर आप जाएंगे तो दिमाग चलेगा। वही तो खोलना चाहते